चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं आगे क्या। तो आगे अब जैसे कि फाउंडेशन के बाद क्या था हमारा प्लिंथ था। फाउंडेशन के जस्ट ऊपर प्लिंथ। देखिए आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा, उसमें फाउंडेशन क्या है, देखिए ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी स्टेप में करके बना हुआ है वो फाउंडेशन का दिखा रहा है। फाउंडेशन का डेप्थ देखिए वहाँ पे दिखा रहा है, फाउंडेशन का ब्रीथ कंक्रीटिंग क्या हो रहता है वो बता रहा है आपका पूरा, ठीक। फाउंडेशन से जस्ट ऊपर देखिए वहाँ पे एक तरफ डीपीसी लिखा होगा, डैम प्रूफ कोर्स उसी को कहते हैं, ठीक। उसके ऊपर जस्ट देखिए प्लिंथ लेवल बता रहा होगा, इधर साइड से स्टेप मतलब सीढ़ियाँ निकल गई होंगी और बीच में एक कॉलम सा होगा, ठीक। तो वो जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का जो ऊपर आपको बता रहा है उतना दूर को प्लिंथ बोला जाता है। प्लिंथ यानी कि जस्ट ऊपर जो बनता है, ठीक। देखिए आपके स्क्रीन पे पूरा शो हो रहा होगा, होप्स आप देख चुके होंगे। चलिए अब इसका देख लेते हैं। ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच मतलब क्या है, वो पार्ट बिल्डिंग का वो पार्ट जो कि लोकेटेड रहता है बिटवीन द ग्राउंड लेवल। देखिए अब फिगर में आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल यानी कि नीचे से, ठीक, एंड फ्लोर लेवल यहाँ से ऊपर से। देखिए यहाँ पे बीच में इतना दूर में डीपीसी किया हुआ था, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे फ्लोर लेवल भी बता रहा था ना आपको। यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का जो रहता है उसी को क्या बोला जाता है, प्लिंथ। फिगर सब देखिए, देख के आप बनाइएगा जरूर कॉपी में, ये सब काम देगा आपका। प्लिंथ इतना दूर का बोला जाता है। ये क्या हो गया तो हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये क्या हो गया तो हमारा फ्लोर लेवल हो गया, इज नोन एज प्लिंथ या उसी को प्लिंथ लेवल बोलते हैं। द हाइट ऑफ प्लिंथ शुड नॉट बी लेस देन 45 सेंटीमीटर। हाइट कितना, एक ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ से उठ सकता है। हाइट जो रहता है प्लिंथ का वो कितना से कम नहीं रहना चाहिए, तो हमारा 45 सेंटीमीटर से कम नहीं रहना चाहिए। 45 सेंटीमीटर से हमारा हाइट कम नहीं रहना चाहिए प्लिंथ का। और बाकी फिर डिपेंड करता है कि उस शहर में कितना है, मतलब फ्लड लेवल यानी कि उस शहर में बाढ़ आने का संभावना कितना है, बाढ़ आएगा तो कितना रहेगा। फिर अगल बगल जो गली या बन रहा होगा म्यूनसिपालिटी के द्वारा वो कितना ऊंचा होके बनेगा, अगल बगल घर बना तो उन्होंने कितना अपना प्लिंथ रखा है। बाकी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर ज़मीन का कैसा है, वो अंडुलेटेड ज़मीन यानी कि ऊबड़ खाबड़ है या प्लेन है पूरा या फिर हल्का सा एलिवेशन में है, तो उस सब पे डिपेंड करता है प्लिंथ लेवल का हाइट। लेकिन जनरली 45 सेंटीमीटर से नीचे नहीं रखा जाता। द हाइट ऑफ द प्लिंथ डिपेंड अपॉन द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल कैसा है, ऊपर नीचे का है, ऊपर है या नीचे है, या फिर वहाँ पे हाइट जो है हमारा बहुत ज़्यादा गड्ढा में है कि बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। फिर हाइट ऑफ फ्लड लेवल की मतलब उसमें आता है बाढ़, तो उसका लेवल कहाँ तक है, हमारा फर्स्ट फ्लोर तक है कि सेकंड फ्लोर तक है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उठता है, 60 सेंटीमीटर ऊपर उठता है कि 10 सेंटीमीटर तक रह जाता है। एलिवेशन ऑफ ग्राउंड का एलिवेशन मतलब कि ऊपर ऐसा जो रहता है ग्राउंड वो ऊपर उठा हुआ है या ऐसे नीचे धंसा हुआ है, उसका एलिवेशन लेवल मतलब मान के चले तो वही क्या है। और फिर देखिए डैम प्रूफ कोर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ प्लिंथ के टॉप पे यहाँ पे डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, तो डैम प्रूफ कोर्स ऐसा मतलब हम कंक्रीट में एक ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जिसके द्वारा नीचे से आने वाले जो भी नमी है उनको वो रोक सके। डैम प्रूफ कोर्स यानी कि नमी को रोकने, नमी रोधक जो वहाँ पे लेयर होता है कोर्स उसी को बोला जाता है, ठीक। तो वहाँ पे नमी रोधक लेयर बनाया जाता है जिससे नीचे से आने वाले, यानी कि ईटा देखिए मिट्टी का ही है ना, एक मिट्टी को ही बना के, तो प्लिंथ ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर कर रहे तो वहाँ तक आएगा, तो ईटा तो पानी को अवशोषित कर लेगा, लेकिन उससे ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सुरक्षित रहे तो बीच में वही डीपीसी प्रोवाइड कर दिया जाता है एक लेयर में। बीम जितना में बनता है ना उतना में ही एक प्रोवाइड कर दिया जाता है। किसके टॉप पे रहता है, तो वो प्लिंथ के टॉप पे रहता है। फिगर आप सबने देख लिया होगा उसका। चलिए आप प्लिंथ के बाद किसका चलते हैं, तो प्लिंथ यानी कि एक सुरक्षा का काम करता है। प्लिंथ जो आपका रहता है ना वो एक सुरक्षा का काम करता है। डीपीसी जैसे बैंक में आप अपना पैसा रख के सुरक्षित करते हैं ना, वैसे डीपीसी आपको नमी से यानी कि पानी मॉइस्ट से आपको सुरक्षित रखने का काम करता है। यहाँ पे प्लिंथ खत्म करते हैं। उसका देखें वॉल क्या है, तो वॉल आर यूज टू इनक्लोज यानी कि वही बंद करने के लिए, और डिवाइड द फ्लोर स्पेस यानी कि जो भी आपके पास एक फ्लोर बनाए हैं तो उस फ्लोर में आप कितना रूम चाहते हैं वो सब डिवाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो वॉल का यूज करते हैं, ठीक। फिर इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, अगर जो यही वॉल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में किस किस काम के लिए आता है, लोड बेरिंग वॉल आर यूज टू इनक्लोज, बंद करने के काम तो आता ही है, मतलब पूरा स्पेस को। फिर डिवाइड करने के काम भी आता है, लेकिन
वो लोड लेने का काम भी करता है, किसमें, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, और प्रेशर भी हैंडल करता है किसका, विंड का, यानी कि हवा का प्रेशर भी हैंडल करता है। दे शुड भी प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मतलब वहाँ रहने योग हमको बनाता है, स्टेबिलिटी वहाँ का प्रोवाइड करता है। वेदर रेजिस्टेंस, यानी कि ठंडा गर्मी बरसात, इस सबसे हमको बचाता है कौन, दीवार। प्राइवेसी हमारा मेंटेन करके रखता है, प्राइवेट जगह हमको प्रोवाइड करता है कि हाँ ये मेरा रूम है, ये प्राइवेट रूम, वैसा प्राइवेसी हमको प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी भी देता है, गेट लगल रहेगा, अंदर कुछ क्या कर रहे हैं उसका मतलब नहीं रहता किसी को, सिक्योरिटी भी देता है। ETC आगे बहुत सारा चीज हमको प्रोवाइड करता है दीवार, इसलिए किसी भी घर में दीवार होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा दीवार भी खत्म हो गया। तो अब देखते हैं कॉलम और बीम क्या होता है। कॉलम और बीम, देखिए कॉलम और बीम जनरली एक ही काम के लिए बनाया जाता है। बीम होता है जो स्लैब का लोड लेकर कॉलम को ट्रांसफर करता है, और कॉलम जो होता है वो स्लैब और बीम का लोड लेके हमारे फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है। बस यही काम है, और ये RCC से बने रहते हैं, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से, यानी कि इनके अंदर जो छत डाला रहता है उसको रेनफोर्स बोलते हैं। सीमेंट कंक्रीट तो आप सब समझ ही रहे होंगे, सीमेंट का बोरा जो देखते हैं, और कंक्रीट उनके मिक्सचर को कहते हैं, ठीक। तो उनसे बना हुआ रहता है। तो भाई एक दो लाइन उसका होगा, फिर उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देंगे। उसके बाद बाकी जितने भी पार्ट बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।